Hello everyone, this is Ram Subhak Chaudhary. Dear student, I am going to teach you future continuous tense. So guys, listen my words, please full care. आज हम सभी पढ़ेंगे future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान होता है जब किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, कामा रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं, आज हम सभी पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान होता है जब किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट वर्ड। तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों इसका, यानी पहले इस स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए। आज हम सभी पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान होता है जब किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट वर्ड। और एग्जाम्पल देखिए जैसे, तो बच्चों मान लीजिए अगर स्ट्रक्चर समझना हो तो पहले की बात आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और इसमें यही है, बी का प्रयोग करते हैं, यानी शैल भी विल भी। आई और वी के साथ शैल भी, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल, सीता पत्र लिख रही होगी। सीता पत्र लिख चुकी, सीता पत्र लिख रही होगी। तो इसको देख लीजिए, सीता विल बी राइटिंग लेटर। सीता पत्र लिख रही होगी तो हो जाएगा सीता विल बी राइटिंग लेटर। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे आम खा रहे होंगे, वे आम खा रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा दे विल बी ईटिंग मैंगो। यानी बच्चों जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में लिखा, सीता पत्र लिख रही होगी तो हो जाएगा सीता विल बी राइटिंग लेटर। वे आम खा रहे होंगे, इसका होगा दे विल बी ईटिंग मैंगो, दे विल बी ईटिंग मैंगो, वे आम खा रहे होंगे। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए इसी अनुसार क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट वर्ड। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, आज हम सभी पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट वर्ड। यानी आई और वी के साथ शैल नॉट बी, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे राम शहर में नहीं आ रहा होगा, राम शहर में नहीं आ रहा होगा, तो हो जाएगा राम विल नॉट बी। यानी आप देख रहे हैं राम शहर में नहीं आ रहा होगा, इसका हमने बनाया राम विल नॉट बी, यानी सब्जेक्ट राम, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग क्यों करेंगे, आपने आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम शैल का प्रयोग नहीं किया, विल का प्रयोग किया। और उसके बाद नॉट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कम मिस आना होता है, आईएनजी जोड़ देंगे, कमिंग हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट वर्ड कहाँ आ रहा है, शहर में नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा इन द, यानी हो जाएगा राम विल नॉट बी कमिंग इन द सिटी, यानी राम शहर में नहीं आ रहा होगा। यानी इस प्रकार आपने बनाया नेगेटिव सेंटेंस, राम शहर में नहीं आ रहा होगा। और दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे वह बाजार में नहीं जा रही होगी, वह बाजार में नहीं जा रही होगी। तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा हुआ है बाजार में नहीं जा रही होगी, तो इसका हो जाएगा, सॉरी ही का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि स्त्रीलिंग के हैं, सी का प्रयोग करेंगे, सी विल नॉट बी गोइंग, सी विल नॉट बी गोइंग इन द मार्केट। यानी एग्जाम्पल था वह बाजार में नहीं जा रही होगी, और हमने लिखा सी विल नॉट बी गोइंग इन द मार्केट। और इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए तो बच्चों आप जैसा देख रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है विल ऑब्लिक शैल प्लस एस प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है विल ऑब्लिक शैल प्लस एस प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखिए जैसे क्या शिल्पा
रो रही होगी, रो रही होगी। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या शिल्पा रो रही होगी, और इसका बनाएंगे विल शिल्पा बी, यानी सब स्ट्रक्चर के अनुसार विल का प्रयोग, सब्जेक्ट शिल्पा, बी का प्रयोग करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वीप मिस रोना होता है, WWP वीप, और इसमें आएंगे जोड़ेंगे वीपिंग, तो हो जाएगा क्या शिल्पा रो रही होगी, तो हो जाएगा विल शिल्पा बी वीपिंग क्वेश्चन मार्क। और दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, तो इसका हो जाएगा शैल आई, यानी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए शैल, उसके बाद आई सब्जेक्ट, उसके बाद बी, शैल आई बी रीडिंग बुक क्वेश्चन मार्क, यानी क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, तो इसका हो जाएगा शैल आई बी रीडिंग बुक। तो बच्चों इस प्रकार इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर रहे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसा कि आप अन्य वीडियो में देखे होंगे। और इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अर्थात WH टाइप क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इसको देख लेते हैं एक नज़र। WH टाइप क्वेश्चन, तो बच्चों WH टाइप क्वेश्चन के लिए वही थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देते हैं, बाकी सारे चीज़ वही रहेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन और WH टाइप क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल प्लस बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका एग्जांपल होता है जैसे तुम क्यों बाजार में जा रहे होगे। तो बच्चों जैसा एग्जांपल आप देख रहे हैं, तुम क्यों बाजार में जा रहे होगे, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड। वाई विल का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यू आया और यू यानी आई और वी को छोड़ के बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, इसलिए विल, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो में जाना होता है, ING जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा, यानी वाई विल यू बी गोइंग इन द मार्केट क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अगर इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव किया जाए कि तुम क्यों बाजार में नहीं जा रहे होगे, तो हो जाएगा वाई विल यू नॉट बी गोइंग इन द मार्केट। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई विल होप यू, मैं आशा करूंगा आपसे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। जय हिंद।